हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एंगुलर जेएस से रिलेटेड कुछ और फिल्टर्स के बारे में जानने वाले हैं और हम जानेंगे कि ये फिल्टर्स हमारे प्रोग्राम में किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एंगुलर जेएस फिल्टर्स क्या होते हैं। एंगुलर जेएस फिल्टर्स किसी भी डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगाए जाते हैं, जो कि हम फिल्टर्स की वैल्यूज में हम अपर केस, लोअर केस, ऑर्डर्ड बाय ये सारी वैल्यूज दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इन फिल्टर्स को किस तरह से अपने प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से ही एंगुलर जेएस की लिंक को प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक डिव टैग लगाऊंगा और इस डिव में सबसे पहले तो मैं अपना ng-app डायरेक्टिव रखूंगा और उसके बाद ng-init डायरेक्टिव रखूंगा। देन यहाँ पे नेम वेरिएबल रख रहा हूं मैं यहाँ पे, और इस नेम वेरिएबल में मैं एक वैल्यू दे देता हूं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक पी टैग लगा रहा हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं माय नेम इज, और एक्सप्रेशन लगा के मैं सबसे पहले अपने वेरिएबल को डिफाइन करूंगा। देन एक पाइप का सिंबल लगा के मैं यहाँ पे अपने फिल्टर की वैल्यू लिखूंगा, जो कि है अपर केस, यानी कि मुझे चाहिए मेरा जो टेक्स्ट है, मेरी जो वैल्यू है वो अपर केस में सारे वर्ड्स उसके दिखाई दे मुझे लिख के, इसलिए मैंने यहाँ पे अपर केस दिया है। और इसके बाद अपना पी टैग क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। और जैसे हम अपने पेज पे जाएंगे आप देखोगे कि मेरे जो नेम है मार्क, वो मुझे कुछ इस तरीके से अपर केस में दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे तो लोअर केस में ही दिया था। ये चीज कैसे हुई? ये चीज हमारे फिल्टर की वैल्यू के थ्रू डिफाइन की गई। अब यहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है वो अपर केस में लिखी रहे, बट जैसे ही मैं उसको पेज पे देखूं तो वो लोअर केस में आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए चलिए फिर से एक डिव टैग लगाते हैं और यहाँ पे मैं ng-init डायरेक्टिव लगा रहा हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पे फिर से मैं एक fname नाम से वेरिएबल दे रहा हूँ और यहाँ पे अब मैंने वैल्यू तो मार्क दी है, बट इस बार मेरे जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर में है। देन यहाँ पे फिर यहाँ पे मैं एक पी टैग लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ द नेम इज, और एक्सप्रेशन देके यहाँ पे मैं fname अपने वेरिएबल को बताऊंगा और पाइप लगा के अब यहाँ पे मैं फिल्टर की वैल्यू दूंगा, जो कि होगी लोअर केस। एक्सप्रेशन क्लोज करके पी टैग क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे सेव करके जैसे हम अपने पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यू दिखाई देगी, दिस इज द नेम। और एक्सप्रेशन में हमने जहाँ पे वेरिएबल नेम दिया था मार्क, वो हमें लोअर केस में देखने को मिल रहा है, जबकि हमने यहाँ पे इसे अपर केस में दिखाया था। तो देन इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिल्टर की तरफ, जिसका नाम है करेंसी, यानी कि ये फिल्टर हमारा करेंसीज के लिए वर्क करता है। जहाँ पे कहीं पे भी हमने नंबरिक वैल्यू दी है और हमें चाहिए उस नंबरिक वैल्यू के आगे कोई करेंसी का सिंबल लग के आए, तो उसके लिए हम लोग करेंसी फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए फिर से एक डिव टैग लगाते हैं और यहाँ पे ng-init डायरेक्टिव में लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है प्राइस, और वैल्यू दे रहा हूँ मैं 59। देन इसके बाद एक पी टैग लगाता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ द प्राइस इज, और एक्सप्रेशंस के अंदर मैं अपने वेरिएबल का नाम दूंगा। देन पाइप का सिंबल लगा के मैं यहाँ पे करेंसी लिख दूंगा। इतना लिखने से हमारे पेज पे कुछ इस तरीके से वैल्यू लिख के आ जाएगी। यहाँ जो मैंने 59 दिया था उसके आगे आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से एक डॉलर का साइन लग रहा है, करेंसी लग रही है। अब यहीं पे मैं चाहिए इंडियन रुपीस के साइन में वो चीज आए, उसके लिए आपको करेंसी के आगे एक कॉलन का सिंबल लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको अपनी जो भी करेंसी आपको डिफाइन करनी है वो लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने RS लिखा है रुपीस को डिफाइन करने के लिए। हम पी टैग और डिव टैग क्लोज करेंगे और यहाँ पे जैसे हम आएंगे हमको देखने को मिलेगा हमारा जो डॉलर का साइन है वो रुपीस का साइन में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके बाद हमारा अगला फिल्टर आता है ऑर्डर बाय, जो लिस्ट के आइटम्स को ऑर्डर वाइज लगाने के काम आता है। तो यहाँ पे हम उसके लिए सबसे पहले एक डिव टैग लगा रहे हैं और इसमें ng-init डायरेक्टिव दे रहे हैं, जिसमें हम कुछ वेरिएबल नेम देंगे। और यहाँ पे मैं अपने ऑब्जेक्ट वाइज अपने वेरिएबल्स के नाम दे रहा हूँ, जैसे कि नेम में मैं एक नाम दे रहा हूँ कॉमा लगा के कंट्री, करली ब्रैकेट कॉमा लगा के हम ऐसे करके कुछ और नेम और कंट्रीज डिफाइन कर देते हैं। एंड देन इसके बाद हम एक UL टैग लगाएंगे और UL टैग में लिस्ट आइटम डिफाइन करने के लिए हम li देंगे। देन उसमें हम ng-repeat डायरेक्टिव का यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे x in names, और पाइप लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे कंट्री, यानी कि हम यहाँ पे डिफाइन करने की हमें लिस्ट है वो किस तरह से ऑर्डर में आएगी, यानी कि हम यहाँ पे कंट्रीज की वैल्यू दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी लिस्ट जो है वो ऑर्डर में रहेगी। देन यहाँ पे हम अपने एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं x.name और प्लस लगा के इन्वर्टेड कॉमा प्लस x.countries। यहाँ पे डिव क्लोज करते हैं। सेव करके अपने पेज पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके
से लिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमारी जो कंट्री नेम्स हैं वो सीरियल वाइज ऑर्डर वाइज लगे हैं। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर समझ में आ जाएगा। यहीं पे अगर आपको ऑर्डर बदलना है कि आपको चाहिए हमारी जो लिस्ट है नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर वाइज लगी रहे, तो यहाँ पे हम नेम दे देंगे। रिफ्रेश करते ही हमारी जो लिस्ट है वो अपने नेम्स के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगी, ऑर्डर कर दी जाएगी। सो ये थे हमारे कुछ फिल्टर जो कि हम एंगुलर जेएस में यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से अरेंज या फिर किसी भी डाटा को अच्छे से डिफाइन करने के लिए। आई होप आपको सारे फिल्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।